तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उन पे डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है कि हम देखेंगे कि कौन सी नदियां कहाँ हैं, अलग अलग राज्य में उसको क्या क्या नाम से बुलाते हैं। ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं और ध्यान रखिएगा आज आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका हम रिवीजन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो के जरूर बने रहिएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। पहला पहला हमारा जाता है भारत की जो पवित्र नदी है उसे किसको कहते हैं, तो वह है गंगा। अगर भारत की पवित्र नदी पूछा जा रहा है तो वो गंगा, और गंगा की अगर लंबाई पूछा जाए तो वो कितनी है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा आ जाता है, जो आ जाता है क्या है वो, कि गंगा को, जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत की पवित्र नदी गंगा है और बांग्लादेश में उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर हमारा आ जाता है नीचे है, जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, लिखा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगर गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है तो जो उसके संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, जो एक में मिल जा रही है। ठीक है, उस जो जलधारा है उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं मेघना के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। फिर हमारा नीचे आ जाता है, देखिएगा आप, कि भारत की कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत की अगर पूछा जाए कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर ऑप्शन में आ रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र तो ठीक है, नहीं तो अगर केवल गंगा आएगा तो हम गंगा लगाएंगे, अलग से अगर ब्रह्मपुत्र आएगा तो ब्रह्मपुत्र लगाएंगे, अगर दोनों रहेगा तो दोनों हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नदियां ही मिलकर किसका, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर हमारा नीचे आ जाता है जो टॉपिक है, कि लिखा है सांगपो नदी। जो सांगपो नदी है वो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये देखिएगा, जो सांगपो नदी है इसका नाम थोड़ा आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन देखिएगा ये भी नदी है। सांगपो जो नदी है वो भारत में किस राज्य में होकर प्रवेश करती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होकर वो हमारे भारत में प्रवेश करती है। फिर हमारी आ जाती है तवा। ये जो तवा किसकी नदी सहायक नदी है, तो तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो तवा है। फिर आगे आ जाता है हमारा, फिर अगर हमारा पूछा जाए कि जो बिहार का जो शोक है वो कौन सी नदी को कहते हैं, तो ये जो नदी है ये कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नदी जो है मतलब ज़्यादातर अपना प्रलय ले आती है, क्योंकि ये नदी जो है उल्टा बहती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा गया है। फिर दूसरे नंबर फिर हमारा आ जाता है, कौन सा है, कौन सी नदी है जो बागल का शोक कही जाती है। जो बागल नहीं है, बंगाल है। ठीक है, जो बंगाल का शोक कही जाती है वो कौन सी नदी है, तो वह है हमारी दामोदर नदी। फिर उसके बाद में आ जाता है कि जो कौन सी नदी है जो भ्रंश दौड़ी से होकर बहती है। जो भ्रंश दौड़ी है वहाँ से बहकर कौन सी नदी बहती है, तो वो नर्मदा ही है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारा आगे आ जाता है, जो है एक बार इसको तो देख ही ले, बंगाल का सूख किसको कहते हैं, दामोदर नदी को, और बिहार का सूख किसे कहते हैं, कोसी नदी को। फिर हमारा आ जाता है कि हाल ही में, देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है, तो वो गंगा नदी है। जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी देने की घोषणा की गई है। ठीक है, उसको मतलब कि वो राष्ट्रीय नदी बोली जाएगी, जैसे हमारा राष्ट्रीय वृक्ष होता है, राष्ट्रीय जानवर होता है ना, तो ऐसी ही राष्ट्रीय नदी अगर पूछी जाए क्वेश्चन में तो हमारी गंगा आ जाती है। फिर आ जाता है कि प्रायद्वीपीय, जो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी, अगर पूछा जाए तो जो अगर कुछ पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी। और आप ध्यान रखिएगा, अगर अगर हम लोग समझ नहीं पाते कि प्रायद्वीप जो होता है उसे कहते किसे, ध्यान रख तो सुनिए इसको। जो प्रायद्वीप होता है वो, जो अगर कोई देश है और वो जो देश है वो, जैसे हमारा कोई देश है, ठीक है, अगर वो देश तीन तरफ से, ठीक है, अगर तीन तरफ से वो पानी से ही घिरा हुआ है, तो हमारा जो भारत देश है वो तीन तरफ से पानी से ही है, पानी है तीनों तरफ हमारे देश के। ठीक है, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो इसी को हम प्रायद्वीप बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो जब जैसे कोई देश हो वो तीन तरफ से पानी से ही घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप हम बोलते हैं। तो प्रायद्वीप की अगर मतलब हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी अगर सबसे बड़ी नदी पूछी जाए कौन सी है, तो वो हमारी गोदावरी आ जाती है। फिर हमारा आ जाता है नीचे, देखिएगा कि क्या है, देखिए, भारत में बहने के अनुसार,
देखिए, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर बहने के अनुसार हमारी देखी जाए तो वो लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। और ऊपर देखे थे कि गंगा की जो लंबाई है हमारे, वो 2525 किलोमीटर की है, ठीक है। तो भारत में बहने के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारी आ जाती है, क्या है? गंगा नदी आ जाती है। फिर हमारा आ जाता है कि कावेरी नदी, जो कावेरी नदी है वो गिरती कहाँ है? तो वो गिरती है हमारे बंगाल की खाड़ी में। अगर कावेरी नदी पूछा जाए कि कहाँ गिरती है, तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर हमारा आ जाता है, और अगर फिर पूछा जाए हमारा कि जो कौन सी नदी है, कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है, तो वो हमारी नर्मदा नदी है। और ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी जो है उसका अगर पुराना नाम पूछा जाए तो उसका पुराना नाम क्या है? रेवा है। नर्मदा नदी का पुराना नाम रेवा है, ठीक है। और ये गिरती कहाँ है, इसको भी जान लीजिए। अगर पूछा जाए कि नर्मदा नदी जो है वो गिरती कहाँ है, तो वो गिरती है हमारे अरब सागर में, ठीक है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। और इसका क्या है, कौन सा जलप्रपात का निर्माण करती है? कपिल जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। और पूछा जाए कि इसका, अगर पूछा जाए कि नर्मदा नदी जो है उसका पुराना नाम क्या है, तो उसका पुराना नाम रेवा है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर रेवा है और गिरती कहाँ है, तो ये अरब सागर में गिरती है। फिर हमारा आ जाता है आगे कि कौन सी नदी है, जैसे कौन सी नदी है जो उड़ीसा को का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उड़ीसा नदी को कौन सा, मतलब उड़ीसा नदी को शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो वो ब्रह्माणी नदी है। जो ब्रह्माणी नदी है हमारी, उसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। फिर आगे आ जाता है हमारा जो है कि वैनगंगा, ठीक है। जो वैनगंगा और पैनगंगा है, ये देखिएगा, वैनगंगा और पैनगंगा जो है वो किसकी सहायक नदी हैं? तो वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो हमारी आ जाती है गोदावरी की सहायक नदियां। फिर आता है इंडो ब्रह्मा। इंडो ब्रह्मा है एक, क्या है? तो वो है पौराणिक नदी। इंडो ब्रह्मा अगर पूछा जाए कि क्या है, तो पौराणिक नदी है हमारी, ठीक है। फिर हमारा आगे आ जाता है जो है वो कि किस नदी पर, ठीक है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? कौन सी नदी पे सबसे लंबा सड़क पुल है? तो वो गंगा नदी पे है। देखो, गंगा नदी से 4-5 प्रश्न पूछे गए कि अगर पूछी जाए सबसे लंबी, तो गंगा नदी है, ठीक है, भारत के अनुसार, बहने के अनुसार। और उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो वो भी गंगा नदी पे है, ठीक है। इसीलिए गंगा नदी को ध्यान रखिएगा। और किस नदी को राष्ट्रीय नदी होने के मतलब घोषित किया गया है? तो वो भी गंगा नदी है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है, देखिएगा, कि जो कौन सी नदी है, अगर पूछी जाए कि कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा द्वीप मांजुली बनाती है, मांजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और ब्रह्मपुत्र से थोड़ा और क्वेश्चन हम सवाल देखते हैं कि अगर पूछा जाए ये ब्रह्मपुत्र कौन से देश में, मतलब कौन से राज्य में ब्रह्मपुत्र इसको बोलते हैं, इस नदी को? तो वो असम में बोलते हैं, ठीक है। अगर असम राज्य में आप जाएंगे तो इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे। और जब वही ब्रह्मपुत्र जो नदी है, अगर हम उसको अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो उसको वहाँ पे दिहांग बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को ही दिहांग बोलते हैं, ठीक है। असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन से राज्य से इसका ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा है, तो वो असम है। और दिहांग में इसको भी उसको कहाँ पे दिहांग बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और इसी को अगर बांग्लादेश में हम देखेंगे, बंगाल में, बांग्लादेश जो है हमारा, तो उसमें इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जमुना बोलेंगे। यही ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग रोल हैं। नाम नदी एक है लेकिन अलग अलग नाम है, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में इसको नाम दिए गए हैं, ठीक है। क्या, फिर से एक बार देख लीजिएगा कि असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र कहाँ बोलते हैं? असम में बोलते हैं। फिर उसके बाद में दिहांग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। और बंगाल में ही, बांग्लादेश में अगर हम चले जाएंगे तो ये जमुना के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक भी नदियाँ हैं जो क्या बोलते हैं, इसकी भी सहायक नदियाँ हैं जो हम देखिए आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे दिबांग हो गई, लोहित हो गई, बराक हो गई, ये सब इसकी ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदियाँ हैं। फिर आगे देखते हैं कि नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत की किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी जो है उसका अधिकांश भाग, हमारे अगर पूछा जाए कि भारत में कौन से राज्य में बहता है, तो वो हमारा बहता है मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। अगर पूछा जाए हमारा कि नदियों को जो जोड़ने की योजना है, जो नदी को जो हमारी जोड़ी गई, जैसे नदी है तो इसको जोड़ने की जो योजना है इस किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो ठीक है, तो वो राज्य सरकार में, ये राज्य सरकार नहीं है, ये राज्य सरकार है, ठीक है। इसके शासनकाल में जो है नदियों को जोड़ने की जो है प्रथा लाई गई। फिर आता है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी को तापी नदी भी बोलते हैं,
ठीक है। जो अगर ताप्ती नदी की अगर लंबाई पूछी जाए कि ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, तो वो है 724 किलोमीटर। जो हमारी ताप्ती नदी है कितनी लंबी है, 724 किलोमीटर है। और ये भी ताप्ती नदी भी हमारा अरब सागर में गिरती है। ऊपर हमने पढ़ा था कि जो रेवा नदी किसका पुराना नाम है, तो वो नर्मदा नदी का है। और उसकी मतलब वो भी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। हमारी जो तापी या ताप्ती नदी है ये भी अरब सागर में ही गिरती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। अगर ये पूछा जाए कि ताप्ती नदी निकलती कहाँ से, तो ये एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। एमपी से निकलती है। एमपी से कहाँ, मुल्ताई नामक एक जगह है, वहीं से ये नदी निकलती है। फिर हमारा नीचे आ जाता है। देखिए जहाँ तक हो सकता है जितना आ रहा है चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में अच्छे से बैठती चली जाए। फिर हमारा आ जाता है कि कौन सी नदी जो है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान, देखिएगा कि कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था, ठीक है। जल समझौता कौन सी नदी पे हुआ था, तो वो सिंधु नदी है हमारी, ठीक है। सिंधु नदी पे ही भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है क्या है कि सिंधु समझौते के अनुसार, सिंधु नदी जो है उसके समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है, तो जो भारत है सिंधु नदी का केवल 20%, देखिएगा केवल 20% अपने उपयोग में ला सकता है। फिर इसके बाद में आता है नीचे क्या है कि प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय तो समझते हैं कि जो देश 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में क्या है, मतलब जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो वह पहले आ जाता है, आएगी हमारी महानदी, फिर गोदावरी आ जाएगी, फिर कृष्णा आ जाएगी, फिर पेन्नार आएगी, फिर कावेरी आएगी, फिर वैगई आएगी, ठीक है। तो देखिएगा उत्तर से अगर दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो महानदी, फिर गोदावरी, फिर हमारा आ जाता है कृष्णा, पुन्नार, कावेरी और वैगई। फिर नीचे आ जाता है हमारा, अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी भारत, देखिएगा कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होकर बहती है, तो वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उपयोग हम कितना कर सकते हैं, जब समझौता हुआ था तो हस्ताक्षर जब हुए थे तो वो केवल 20% उपयोग भारत कर सकता है सिंधु नदी के, ठीक है। और सिंधु नदी कौन से राज्य से, भारत के कौन से केवल राज्य से होकर गुजरती है, बहती है, तो वह है हमारा जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो जो आज का क्वेश्चन था बस इतना ही था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेके आएंगे अगला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। और बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि वीडियो कैसा था और हम किस टॉपिक पे वीडियो लेके आएँ, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।